सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28,000 रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बिहार के कैडर में उपस्थित 44 विभागों के 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार आप लोगों को बता दें कि तमाम विभाग स्तर से जो भी जानकारी हम लोगों को मिलती है आप लोगों तक साझा करने की काम करते हैं और आप लोगों की जो भी मांग है तमाम विभागों के संविदा कर्मचारी, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे आप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, तमाम विभागों के कर्मचारियों की आवाज लगातार हम लोग उठाने का काम करते हैं और जो भी आप लोगों के हितों से पत्र सौंपने का जो भी रहता है कि आप लोगों के हितों में ये मांग जायज है तो उस पत्र को सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने तमाम खबरों में देखा होगा कि हमारी टीम और हम जो है किस तरह से आप लोगों के हितों में लगातार मेहनत कर रहे हैं और तमाम विभागों का दौरा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसके तरफ रुख करते हैं। रुख करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर करना पड़ेगा, जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और आप लोगों के हितों में काम करते हैं और आप लोगों के हितों में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, वहां से जो भी जानकारी मिलती है आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछली खबर में हमने बताया था कि आप लोगों की फाइलों पर डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सरकार की जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है कि आप लोगों को जितने भी हैं उन सभी को मानदेय को सरकार बढ़ाने का काम करेगी और आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा देने से पहले सेवा पुस्तिका पर भी सरकार काम करने जा रही है। देखिए, सेवा पुस्तिका बहुत ही जरूरी है, आप लोग माने ना माने, लेकिन सरकार 2022 संविदा अधिनियम के तहत सरकार ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और जितने भी विभाग हैं उन सभी के प्रधान सचिव के साथ सरकार ने बैठक किया था और बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि तमाम विभाग के जो भी प्रधान सचिव हैं अपने अपने विभाग के कर्मचारियों को जो है सरकार सेवा पुस्तिका बना दे, जिससे आगे चलकर अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उनको कहीं ना कहीं राजकर्मी का दर्जा अगर देने की बात आए तो किस आधार पर हम दर्जा देंगे, क्योंकि पूरे बिहार में तमाम कर्मचारियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है, एक साथ सबको देना तो संभव नहीं है। तो उसमें से चयन करना पड़ेगा कि कौन जो है अधिक मतलब क्या कहते हैं बेहतर है, किससे क्या बेहतर है नहीं है, जो भी आपकी बैकग्राउंड होगी तमाम चीज़ों को देख करके जो एक बनता है सेवा पुस्तिका, जिसे हम लोग सर्विस बुक भी कहते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इसको लेकर के आप लोगों को 2022 में भी इसके लिए नोटिस निकाला गया था, लेकिन उस समय में क्या हुआ कि कोरोना वैसी महामारी जैसी चली आई जिसको लेकर के सारे काम स्थगित हो गए थे। ये आप लोगों को भी जानकारी होगी और आप लोगों को बता दें कि जैसे ही 2019 में आप लोगों के लिए कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने जो आप लोगों के उस समय में निर्धारित जो वेतन किए थे वो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के हितों में साक्ष्य के रूप में उन्होंने किया था, लेकिन उसको लागू नहीं करने की वजह क्या थी तो आप लोगों को बता दें कि देशी कोरोना महामारी के समय में चला गया, सारा जीडीपी जो देश का था वो गिरने लगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो भी मतलब पेंडिंग फाइलें थी, जो कुछ भी था, सबको वहीं पर तोप दिया गया, उस पर कोई भी अगली प्रोसेस नहीं हुई। लेकिन सरकार ने फिर से 2024 में जब चुनाव की नजदीक समय आ गई है और चुनावी साल चल रही है तो सरकार चाहती है कि संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि संविदा कर्मचारी अगर 10 लाख हैं तो उनके परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 30 से 35 लाख के करीब जो है ये जा रही है गणना, ये जो एजेंडा है। तो इसको लेकर के सरकार ने जो है इसीलिए 5 नवंबर को कमेटी बना दी ताकि जो आने वाली समय है उसमें संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने पहले भी कह दिया था कि 2024-25 में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को हम लोग वो तमाम फैसिलिटी तक प्रोवाइड कर देंगे जो उनकी जरूरत है और आगे से हम लोग संविदा पर कोई भी बहाली नहीं करेंगे, जिसको लेकर के जो है सरकार ने इस बात को लेकर के कही थी। लेकिन जो कहीं ना कहीं महामारी आर के कारण जो है आप लोगों की काम में थोड़ी सी धीमी आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है और डिटर्मिनेशन के प्रक्रिया में तो समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि विभाग बहुत हैं, संविदा कर्मचारी की ही 44 विभाग है और बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए जो है विभाग का जो भी है उन सभी को देखने के बाद जो है, और क्या होता है ना कि अधिकारी रूप से सामान्य प्रशासन विभाग सिर्फ आप लोगों के लिए ही काम नहीं करती है, क्योंकि उन लोगों का काम जो है बहुत सारा होता है, क्योंकि विभागीय स्तर पर आप लोगों को बता दें कि पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम विभाग है, तो उन सभी का उनको देखना होता है।
देखिए, हमने भी उनसे बात किया था, आप लोगों को भी लाइव में सुनवाया था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को देखता है, इसके बाद जो है वो कुछ संज्ञान में लेता है। और लगातार आप लोगों ने देखा कि सरकार अल्टी-पल्टी से पहले जो है क्या हुआ कि सभी को तबादला कर दिया गया, जिसके बाद जो पहले के कर्मचारी थे वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से जो चीज़ को जान रहे थे, उसको नए को थोड़ा-सा सेट होने में समय लगेगा। इसको लेकर के भी हमने विभागीय स्तर पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी धीमी है कार्य अभी, लेकिन उसको जल्द से जल्द सुधारने को लेकर के आगे दिशा में प्रक्रिया हो रही है। तो लगातार आप लोगों को बता दें कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके विभागों का नाम ले रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये हो रहे हो कि आप लोगों के हितों में जो आवाज़ उठ रही है, आप लोगों के हितों में वो पॉजिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोगों के हितों में बात आगे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है संविदा कर्मचारियों के विभागों का नाम का उल्लेखनीय करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में होल्डिंग पर जो भी विभाग हैं और जिनको जो है खुशखबरी मिलने वाली है, उन सभी से लेकर के और जितने भी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मांग उठाना है, उन सभी का जो है एक सूची तैयार किया गया है, जिसको लेकर के हम जो है लगातार सभी खबरों में आप लोगों के हितों से जो है क्या कहते हैं आप लोगों के विभागों का नाम लेते हैं, ताकि सरकार इस बात को समझे, ताकि आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द ऐलान हो सके। तो लगातार आप लोगों को बता दें कि प्रथम श्रेणी के संविदा कर्मचारी में जो भी शामिल थे उनका बता दें कि लेखापाल सहायक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर और बता दें आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, आयुष डॉक्टर, इसके बाद आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोविजन अधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसायक अनुदेशक, पंचायत तकनीकी सहायक। सेकेंड फेज में जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनका बता दें कि किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन को लेकर के भी पत्र सरकार को दिया गया था। ममता दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, ये तमाम जो है सभी राज्यों में अभी आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता अपना मांगों को लेकर के है जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच संसद में लगातार आप लोगों की बात उठ रही है, केंद्र सरकार से जल्द ही आप लोगों को जो है तमाम फैसिलिटी को प्रोवाइड जल्द ही किया जाएगा, जिसको लेकर के जो है रास्ता साफ हो चुका है। अब आपको बता दें प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, न्याय मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक सहायक, इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक सहायक इंजीनियर, समुदायक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, आईटी ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के उर्मिला, इंटरनेशनल के डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग के पीएचडी के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बिजली विभाग, मानव बल, स्पेशल पुलिस एसपीओ, पंचायत रोजगार सेवक, विद्यालय, रात्रि प्रहरी, एसएलडब्ल्यूएम, स्वच्छता पर्यवेक्षक, आपदा मित्र, होमगार्ड, बीईडीएमसी के आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएचडी पंप ऑपरेटर, एमडीएम, रसोईया, आईसीटी इंस्ट्रक्टरों को जो है सरकार पैनल रद्द करने जा रही है, जिसको लेकर के भी लगातार मांग उठाई जा रही है। इस बात को विधानसभा में भी उठाया गया है कि उनके पैनल को रद्द नहीं किया जाए, उनको जो है 2-3 महीना अभी काम किया हुआ ही है और उनको जो है सरकार कार्य मुक्त करने जा रही है, जिसको लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और विधानसभा में भी आप लोगों की बात को उठाई गई है। तो लगातार आप लोगों को बता दें कि गेस्ट टीचर, ग्राम कचहरी सचिव, इसके बाद वार्ड सचिव, एनएचएम के लैब टेक्नीशियन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोविड लैब टेक्नीशियन के कर्मचारी, कार्यपालक सहायक, +2 अतिथि शिक्षक जो 4257 आपकी संख्या है, उसको जल्द से जल्द समायोजन को लेकर के सरकार को पत्र दिया गया है और सरकार ने इस बात को भी विधानसभा में भी उठाया गया है कि गेस्ट टीचर को सरकार समायोजन करे, राज्यकर्मी का दर्जा दे। बता दें न्याय मित्र, बीपीएसएम, कार्यपालक सहायक, एएनएम, इसके बाद ग्राम कचहरी, न्याय मित्र, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, जीविका और एनएचएम के सभी कर्मचारी, एमडीएम रसोईया, इसका एमडीएम रसोईया को लेकर के जो है लगातार सरकार से अपील की जा रही है कि कम से कम इनकी वेतन जो है 15,000 रुपये होने चाहिए और जिसको लेकर के जो है लगातार उठाई जा रही है मांग। लगातार संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के हितों में जो है डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू है, क्योंकि हमने कल भी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात किया था।